प्यारे दोस्तों, आप सभी का ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की क्लास फर्स्ट करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ज्योग्राफी जो है जियो प्लस ग्राफी शब्द से बना हुआ है। ग्राफी का अर्थ है अध्ययन करना, अध्ययन, और जियो का अर्थ है भू यानी कि पृथ्वी। प्यारे दोस्तों, सपोज करो कि ये पृथ्वी है और यहाँ हम रहते हैं। यह स्थल मंडल, इससे ऊपर क्या है वायुमंडल, और नीचे क्या है पृथ्वी का गर्भ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यार दोस्तों, आज हम इसमें सबसे पहले जो है स्थलमंडल के ऊपर का हिस्सा वायुमंडल पढ़ने वाले हैं। और वायुमंडल में टॉपिक है एक एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान। प्यारे दोस्तों, आज हम जो है एस्ट्रोनॉमी पढ़ने वाले हैं, खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी में हम जो है अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी को रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि अंतरिक्ष है क्या। ब्रह्मांड में जितने भी हमें आकाशीय पिंड दिखते हैं, क्या दिखते हैं? आकाशीय पिंड। वे सब के सब क्या कहलाते हैं? अंतरिक्ष कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमी में जो हम किसका अध्ययन करते हैं? अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी को रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब अंतरिक्ष है क्या? हमें ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं वे सब क्या है? अंतरिक्ष है। वे सब के सब क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष। प्यारे दोस्तों, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्या दिखाई पड़ते हैं? तारे। हमें क्या दिखाई पड़ते हैं दोस्तों? तारा। अब क्वेश्चन ये है कि तारा जो है बनता कैसे है। प्यारे दोस्तों, तारा जो है, तारा बनने से पहले गैसों का बादल होता है। प्यारे दोस्तों, तारा जो है, तारा बनने से पहले गैसों का बादल होता है, जिसे नीहारिका कहते हैं। जिसे नीहारिका कहते हैं। तारा कैसे बनता है? तारा जो है, तारा बनने से पहले गैसों का बादल होता है, जिसे नीहारिका कहते हैं। अब प्यारे दोस्तों, नीहारिका से तारा कैसे बनता है? सपोज करो कि ये क्या है? ये नीहारिका है। अब ये क्या है दोस्तों? ये है नीहारिका। अब क्या होता है नीहारिका में, जब गुरुत्वाकर्षण होता है तो ये बहुत करीब आने लगता है। जब गुरुत्वाकर्षण होता है तो ये बहुत करीब आने लगता है, जिससे गैसों में नाभिकीय संलयन होता है।
ये क्या है दोस्तों, ये है निहारिका। मैंने आपको ये भी बताया कि निहारिका में जब गुरुत्वाकर्षण होता है तो ये बहुत करीब आने लगता है और इन गैसों में जो है नाभिकीय संलयन होने लगता है, जिससे निहारिका जलने लगता है। अब इस जलते हुए निहारिका को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जलते हुए निहारिका को तारा कहते हैं। समझ आया दोस्तों कि तारा कैसे बनता है। मैंने आपको अभी बताया कि तारा जो है, तारा बनने से पहले गैसों का बादल होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। अब निहारिका में जब गुरुत्वाकर्षण होता है तो यह बहुत करीब आने लगता है, जिससे गैसों में नाभिकीय संलयन होने के कारण निहारिका जलने लगता है और इस जलते हुए निहारिका को क्या कहा जाता है, तारा कहते हैं। निहारिका को जो है दोस्तों इंग्लिश भाषा में नेबुला कहते हैं, नेबुला कहते हैं। तारा कैसे बनता है, निहारिका क्या है, ये आपका जो है कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद तारे की जो है प्रॉपर्टी क्या है। अब जो है दोस्तों तारे में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि तारे में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है कि नाभिकीय विखंडन होता है। हमने अभी भी पढ़ा कि निहारिका में जब नाभिकीय संलयन होता है और निहारिका जलने लगता है तो उससे तारा बनता है। प्यारे दोस्तों तारे में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। दूसरा क्वेश्चन कि तारे में जो है अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तारे का जो पृष्ठीय ताप है, पृष्ठीय ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों जो तारे का रंग है तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान नॉर्मल है तो प्यार दोस्तों ये होगा रेड, अगर उससे भी ज़्यादा है तो वाइट, अगर उससे भी ज़्यादा है तो ब्लू। तारे में जो है नाभिकीय संलयन होता है, तारे में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, तारे का पृष्ठीय ताप जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्यारे दोस्तों तारे का रंग जो है तापमान पर निर्भर करता है। तापमान जो है नॉर्मल है तो रेड, उससे ज़्यादा है तो वाइट और उससे भी ज़्यादा है तो ब्लू। तो प्यार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब तारे का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है तो तारे किस अवस्था में है। तो दोस्तों तारे जो है प्लाज्मा अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में है। अब क्वेश्चन है कि तारे जो है आकाश गंगा की कौन सी भुजा में होते हैं। तारे जो है आकाश गंगा की तीसरी भुजा में होते हैं। तारे जो है आकाश गंगा की तीसरी भुजा में होते हैं। अब जो है दोस्तों तारा किससे बनता है, निहारिका से। अब तारे से क्या बनता है हम वो पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों ये क्या है, ये है निहारिका, निहारिका। और निहारिका से क्या बनता है, तारा। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है।
निहारिका में अपनी ऊष्मा अपना प्रकाश नहीं होता। प्यारे दोस्तों, निहारिका से क्या बना? तारा। अब दोस्तों जैसे जैसे तारे का ईंधन खत्म होता है तो इसका आकार बड़ा होता जाता है। इसका आकार क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे तारे का ईंधन खत्म होता गया तो इसका आकार जो है बढ़ता गया और ये क्या हो बन गया? उसके बाद इसने रूप ले लिया लाल दानव का या रेड जॉइंट। लाल दानव, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं रेड जॉइंट। अब प्यारे दोस्तों, लाल दानव का आकार लगभग सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से कम है तो ये क्या बनता है? श्वेत वामन। श्वेत वामन। अगर इसका आकार जो है सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से अधिक है तो ये क्या बनता है? सुपरनोवा या अभिनव तारा कह लो या सुपरनोवा तारा कह लो। अभिनव तारा ये बनता है 1.5 गुना से कम और ये बनता है 1.5 गुना से अधिक। जब लाल दानव का आकार जो है 1.5 गुना से अधिक हो तो क्या बनता है? अभिनव तारा। जब 1.5 गुना से कम हो तो क्या बनता है? श्वेत वामन। अब प्यारे दोस्तों, श्वेत वामन जो है थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है और जब श्वेत वामन जो है विष का ईंधन जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है तो जब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है तो श्वेत वामन, और जब यह बिल्कुल दिखाई देना बंद करता है तो ये बनता है काला वामन। काला वामन। प्यारे दोस्तों, जब अभिनव तारे को जो है विस्फोटक तारा या सुपरनोवा तारा भी कहा जाता है। इसी को जो है विस्फोटक या सुपरनोवा तारा भी कहा जाता है। सुपरनोवा तारा भी कहा जाता है। और प्यारे दोस्तों, श्वेत वामन है, इसे जो है जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जब अभिनव तारे में विस्फोट होता है, यानी इसीलिए इसका नाम क्या है? विस्फोटक तारा भी कहते हैं। जब इसमें जो विस्फोट होता है तो ये कई टुकड़ों में बट जाता है, जैसे न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे क्वेसर में जो है चुंबकीय क्षमता अधिक होती है, पल्सर में जो है चमकने का गुण होता है। और प्यारे दोस्तों, जब न्यूट्रॉन सिकुड़ने लगता है तो इसका घनत्व बढ़ने लगता है और इससे क्या बनता है? इसे कहते हैं फिर ब्लैक होल।